नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। स्वागत है हमारी खास पेशकश बढ़ता मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में चल रहे तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आजीविका मिशन कार्यक्रम ने महिलाओं का जीवन स्तर ही बदल दिया है। अब तक चार दीवारी के अंदर रहने वाली महिलाओं ने न सिर्फ स्व सहायता समूह के जरिए अपना कामकाज शुरू किया, बल्कि खुद की बचत भी कर रही हैं। सूरज की पहली किरण निकलते ही टीकमगढ़ जनपद के महाराजपुर गांव के इस भवन की ओर महिलाओं का आना शुरू हो जाता है। महिलाओं के हाथ में दूध से भरी कैन होती है और यहाँ दूध जमा करने के लिए इन महिलाओं को कतार में लगना पड़ता है। दरअसल हर दिन महिलाओं की लंबी कतार अब कमाई का साधन बन चुकी है। महाराजपुर गांव में ये सब संभव हो सका है मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम से। तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के समूह बनाकर गांव में दूध उत्पादन के साथ दूध कलेक्शन का काम शुरू हुआ और स्व सहायता समूह के तहत यहां हर दिन करीब 800 लीटर दूध का कलेक्शन हो रहा है। सरकार का ये प्रयास आज क्षेत्र की महिलाओं के लिए आमदनी का प्रमुख जरिया बन चुका है। सर, यहाँ पे 2007 में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आया। उसके तहत हम लोगों ने सर्वे किया हर विलेज में, जहाँ पे हमारे जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमने एसएचजी का निर्माण किया। एक एसएचजी में 12 से 13 सदस्य या 15 सदस्य थे, अधिकतम 20 सदस्य भी हो सकते थे। तो उस समय वो कंडीशन थी इनकी कि उस समय लोग घर से बाहर भी निकलने में थोड़ा झिझक करती थी। अगर हम लोग गेट खटखटा रहे थे तो बोलती थी, हम लोग पूछते थे कोई है तो बोले कोई नहीं है, जबकि खुद वो अंदर थी, उनका स्वयं का कोई वजूद उनको फील नहीं होता था। उसके बाद हम लोगों ने उनको मोटिवेट करा, बाहर निकाला, एसएचजी से जोड़ा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिलाए। ट्रेनिंग्स दिलाने के बाद इनका विकास हुआ। इनको ये समझाया कि आप भी कुछ हो, आप स्वयं कुछ कर सकती हो। एसएचजी में इन्होंने शुरुआत में 5-5 रुपये बचत की, फिर 50 रुपये की, फिर आज की कंडीशन में 100 रुपये बचत सेल्फ से करने लगी। उसके बाद में सर इन लोगों ने लोन लिया, आपसी लेन देन उसी पैसे से करा। फिर इनको आवश्यकता फील हुई कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं और हम भी घर से बाहर निकले हैं। तो उसके थ्रू इन लोगों ने बाहर निकले लोग। जिले में तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत 404 गांवों में 2857 समूह काम कर रहे हैं। इन समूहों से 36,836 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अप्रैल 2018 की स्थिति में इन समूहों की बचत 4 करोड़ 96 लाख रुपए है। हम पहले बचत की जमा, फिर के बाद में मतलब दूध नहीं था तो लोन मिली, हम उनका भैंसें खरीदी, उससे भैंसें खरीदी तो दूध पूरा गलत नहीं है, तो मतलब बाजार जाने में पड़त तो ई के वजह शाम को पूरा रखो तो सवेरे को रखो तो जितना 1-2 लीटर जाने तो चलो जा, तो सुबह मठा भातते तो निकलत नहीं है तो कछु मतलब। फिर इस ई के वजह फिर डेयरी आई थे समूह की तरफ से, तो मतलब फिर सब जने डेयरी पे देने लगी दूध कि चलो मैं तो जो कछु अपना दूध है तो मतलब इतने आ जाए तो पैसा तो निकला था उसमें से, तो भैंसन खा भी उसी में से निकले आओ, अपने घर के खर्च के लाने निकले आओ, तो ई की वजह से डेयरी खोली थी। अब इतना फ़ायदा हुआ कि उसी में से भैंसों की लोनें चुकत रही, उसी में से बच्चों की पढ़ाई होती रही, उसी में से भैंसों को खाना चलाता रहा। पहले हम लोग भाई साहब आते, मैडम आते, हम कुछ नहीं जानते, हम जुड़ने से भी मना कर रहे थे कि हम कुछ नहीं जानते, हम जुड़ के क्या करेंगे, क्या समूह होती, क्या लाभ होता है, क्या कौ होता है। इसके बाद साहब आए, इसके बाद मान सिंह भाई साहब आए हम लोग के पास, आप लोग पैसा जमा करोगे कुछ आपको लोन मिलेगा, कुछ काम मिलेगा। हमने बोले हम अकेले क्या करेंगे, बोले सब सहयोग देंगे आपको। फिर इसमें हम लोग 15 कहीं 12 लोग जुड़े। हम उसमें हम हर हफ्ता में 10 रुपये जमा करते थे। इसके बाद में हम 50 रुपये जमा करने लगे। इसके बाद में हम मीटिंग ट्रेनिंग देने जाने लगे। बोले क्यों, ट्रेनिंग देने से क्या होगा, कुछ नहीं मिलता वहाँ, हमको नहीं जाना। फिर साहब मैडम की बात सुने कि आपको सब एक से पहचान होगी और आपको घूमने मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम ट्रेनिंग देने जाने लगे, बम्बई, भोपाल और जो क्या बोला थे राजघाट, ऐसे सब जगह चलेगा। हम लोग घूमे आए, इंडोरी सब जगह घूमे आए, समूह के प्रति घूमे आए, हर जगह की समूह देखे आए। वहाँ के अच्छे काम भी चल रहे हैं। छोटी छोटी बाई हैं तो बे अच्छे बड़े बड़े काम करने लगी, मैनेजर बन गई, समूह के कारण है। तो ऐसे हम लोग अपनी बाई से बोलते हैं कि काम करो, बे बोलती तुम्हें मिलता है तुम करो, हम नहीं करते हैं कुछ नहीं।
तो ऐसे करके हम लोग जमा करते हैं रुपया और बैंक में करते हैं। फिर इसके बाद में हम बोले कि कुछ काम नहीं देते तो हम नहीं करते। सब बोल रहे, अभी भी बोल रहा, पहले भी बोल रहे कि कुछ नहीं मिलता हम नहीं करेंगे काम। फिर भाई साहब हम मैडम सब कोई मिल के फेडरेशन से 2 लाख रुपया को लोन लेकर और हम लोग जो सेटिंग ली, सेटिंग में हम लोग के बच्चे भी काम करते हैं, गिनती करते हैं और काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो टाइम टेबल से लेना देना, उसका हिसाब जोड़ना घटाना जो सब करते हैं। टीकमगढ़ जिले में तेजस्विनी कार्यक्रम के साथ आजीविका मिशन कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल रहा है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में टीकमगढ़ ने बाजी मारी है। योजना के बेहतर संचालन को लेकर न सिर्फ टीकमगढ़ जिले को अवार्ड मिल चुका है, बल्कि इस योजना के तहत अपना उद्योग लगाने वाले युवाओं ने भी देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही टीकमगढ़ जिले की दिव्या दीक्षित अपने शहर में फ्लोर मिल चला रही हैं और साल भर में ही उनके ब्रांड ने टीकमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग जगह बनाई है। दिव्या को युवा उद्यमी योजना के तहत 70 लाख रुपए का लोन मिला। इसी के बलबूते डेंटिस्ट की छात्रा आज टीकमगढ़ जिले की अग्रणी युवा उद्यमी बन चुकी है। हम लोग की पढ़ाई तो साथ में चल ही रही है और हम लोग मतलब मेरी सिस्टर और मैं चाहते थे कि हम लोग खुद का कुछ स्टार्ट करें। और हम लोग को जब पता चला कि हम लोग मतलब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आ रही है तो उसमें हम लोग ने अप्लाई किया और हम लोग की आज यूनिट भी लग चुकी है। तो हम लोग भी इसके साथ अपने पापा के साथ देखते हैं इसको और हम लोग को ये काफ़ी मतलब बेटर योजना लगी तो हम लोग ने इसमें पार्ट लेना अच्छा समझा। काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं हम लोगों को कि हम लोग अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें और हम लोग को मतलब और अच्छे ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और खुद भी मतलब डिपेंडेंट हो सकते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में जिले ने बेहतर काम किया है। 2017 में लक्ष्य से 185% अधिक लोन जारी करने पर जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला। 2017 में जिले के 37 उद्यमियों को 1316 लाख रुपए का लोन जारी किया गया था। तो इस साल भी अब तक लक्ष्य से 125% अधिक लोन यानी 1031 लाख जारी किया जा चुका है। बैंक में कार्यरत शहर के शुभम श्रीवास्तव ने खुद का व्यवसाय करने का सपना देखा था। होटल और रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी इसी योजना से मिले 15 लाख के लोन से साकार हो सका। जी, जॉब मैं एक्चुअली कर रहा था इंदौर में, लेकिन मुझे घर वापस आना था। क्या है कि मतलब मैं घर का अकेला लड़का हूँ और माँ बाप के पास रहना मुझे मतलब सही लगा। और यहाँ पे मेरे पास लैंड पड़ी हुई थी। युवा उद्यमी योजना जो सीएम साहब की चल रही है उसके बारे में पता किया, सब सही निकला और प्रोजेक्ट लगा दिया, उसमें फाइल लगा दी। बड़ी आसानी से ये सब काम हो गया और इसके बाद आज रेस्टोरेंट ये चल रहा है हमारा बढ़िया अच्छे तरीके से। जी, इनफैक्ट मैं और भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और इसको बड़े स्तर पे करना चाहता हूँ। जो भी गरीब लोग हैं या डरते हैं कि हम लोन लेंगे नहीं चुका पाएंगे या कुछ भी चीज़ से, तो उनको मैं समझाता हूँ, इस बारे में हेल्प करता हूँ। उनकी फाइल में कहीं दिक्कत आती है, प्लान में कहीं दिक्कत आती है तो करवा देता हूँ मैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है वो उसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, जो अब बढ़ा करके 2 करोड़ तक कर दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा ज़िला टीकमगढ़ प्रदेश में प्रतिशत रूप में अग्रणी रहा। 185% हितग्राहियों को जो हमारा लक्ष्य था उससे ज़्यादा लोन दिया गया और स्टेट में ज़िले को उसमें प्राइज़ भी मिला है। इस साल भी हम लोगों ने टारगेट से लगभग 125% टोटल हमने इस साल भी अचीव किया है। और हमारा लक्ष्य है कि चूँकि यहाँ पे उद्योग खड़े हों और युवाओं को उद्योग मिले, इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले। और यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी भी है तो कई सारे माइनिंग के रिलेटेड भी इसमें केसेस हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रोज़गार मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। और अभी मुख्यमंत्री युवा कृषि उद्यमी योजना भी आई है जिसमें एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए भी लोन दिए जाने का प्रावधान है, जिसको भी हम टेकअप कर रहे हैं।
युवा उद्यमी योजना के दम पर बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में युवा उद्यमी तैयार हो रहे हैं और प्रदेश के विकास में टीकमगढ़ महती भूमिका अदा कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 18,000 परिवारों को छत मिलने का सपना साकार हो चुका है। आवास निर्माण में पिछले साल टीकमगढ़ का चयन टॉप 10 जिलों में हुआ है। इस योजना के तहत आवास निर्माण का काम सतत जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के गरीब और बेघरों को आवास उपलब्ध कराने में बेहतर काम हुआ है। सबका साथ सबका विकास मुहिम के तहत वैसे तो हर बेघर को घर देने का काम हुआ है, लेकिन योजना का बेहतर संचालन होने पर पृथ्वीपुर जनपद के साथ 3 अन्य ग्राम पंचायतों को पुरस्कार मिल चुका है। इस योजना के तहत आवास पाने वालों का कहना है कि जो सपना था वो आज साकार हो गया है। जी कभी नहीं मैं ये सोचता था कि मकान कैसे बनाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे और दूसरी बात मजदूरी करते हैं और सड़क की ऊंचाई भी हो गई है। तो माने अगर 20-30 हज़ार रुपये भी बनाते तो अगर नींव तक नहीं बना पाती। मतलब हम उनके लिए बहुत आभारी हैं उनकी और आभारी रहेंगे और आगे भी जो बनेगा हम उनके लिए करते रहेंगे। किसके लिए? शिवराज सिंह चौहान के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए जो व्यवस्था बनेगी वो करेंगे और शुरू से करती आए उनकी। बस बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए कहेंगे। प्रधानमंत्री आवास में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे क्वालिटी पे विशेष जोर दिया है और हर जगह लिंटन वाले ही मकान बने और बीम और कॉलम के साथ बने, जिसको जोर दिया गया जिससे कि जो उनके मकान है उसकी गुणवत्ता पे रहे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आवास पूर्णता पे बहुत जोर दिया और लगभग हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में 90% आवास पूर्ण भी हो गए थे। और हमारे ज़िले को प्रधानमंत्री अवार्ड में टॉप 4 में जाने का मौका मध्य प्रदेश में 4 ज़िले चयनित हुए थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें जाने का मौका मिला था। तो हम लोग इस बार और प्रयास कर रहे हैं कि उनको न केवल प्रधानमंत्री आवास बल्कि और सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ करके प्रधानमंत्री आवास प्लस के रूप में हम करें, जिससे कि उनको गैस कनेक्शन, उनके यहाँ प्लेटफॉर्म और उनको मनरेगा की योजना, उनको माइक्रो फाइनेंस या उनको छोटे छोटे लोन से दिला करके उन पूरे परिवार को एक समेकित रूप से उनके विकास की धारणा हम लोग लेके आ रहे हैं और जिसको हम लोगों ने PM आवास प्लस का नाम दिया, जिससे कि उन परिवारों का और ज़्यादा अच्छे से उनका उन्नयन हो सके। शहर और ग्रामीण इलाके मिलाकर 18,000 परिवारों को आवास दिए जा चुके हैं। इन आवासों का निर्माण करीब 250 करोड़ की लागत से हुआ है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना आवासहीनों के लिए वरदान साबित हुई है। जिन लोगों को रहने के लिए खाना बदोशों की तरह इधर उधर भटकना पड़ता था, उनके लिए सिर पर छत होना सपने के सच होने जैसा है। हितग्राही खुद का घर मिलने पर शिवराज सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देते नहीं थकते। शिवराज सरकार ने जो वादा किया उसे निभाने का भी काम बखूबी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत टीकमगढ़ जिले के 1,05,000 उपभोक्ताओं को फ्री गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बड़ी आबादी को गैस चूल्हा उपलब्ध कराने के बाद अब प्रशासन गैस टंकी की रिफिलिंग पर जोर दे रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को समारोह पूर्वक फ्री गैस चूल्हे वितरित किए गए हैं। गैस चूल्हा वितरण के लिए जिला और जनपद पंचायत के स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और जिन महिलाओं के घरों में अब तक LPG गैस नहीं पहुंची थी, उन्हें गैस चूल्हे वितरित किए गए। महिलाओं का कहना है कि जब उनके पास चूल्हा होता था तो खाना बनाते वक्त चूल्हे से निकलने वाले धुएं से काफी परेशानियां हुआ करती थी, लेकिन जब से शिवराज सरकार की ओर से उन्हें चूल्हा मिला है, तब से उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। चूल्हे से उठने वाले धुएं से आंखों को तकलीफ हुआ करती थी, लेकिन गैस पर रोटी बनाते समय इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ टीकमगढ़ की महिलाओं को मिल रहा है, जिसके लिए महिलाएं शिवराज सरकार को शुक्रिया अदा कर रही हैं।
परेशानी होते हैं, आँखें में की जलती हैं और जी का कर नहीं पाते हैं, धुआं लगते हैं। आप गैस पर रोटी बनाने की ज़रूरत है। जरूरतमंद परिवारों को गैस चूल्हे उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कैंप लगाकर भी रजिस्ट्रेशन किए गए और इसी का परिणाम रहा कि अब तक रजिस्टर्ड 1.5 लाख परिवारों में से 1,05,000 परिवारों को गैस चूल्हे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना में लगभग हमारे ज़िले में 1.5 लाख SECC की सूची में नाम थे, जिसमें लगभग 1,05,000 को दिया जा चुका है कनेक्शन। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो रहा है कि हम उन लोगों को छांटें अब जिनके नाम सूची में तो हैं और जिनको अभी कनेक्शन नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ उज्ज्वला प्लस अब आई है, जिसमें 3 तरह की और कैटेगरी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो बेनिफिटेड हैं उनको और SC/ST के जो परिवार हैं उनको देने का प्रावधान है, भले उनका उज्ज्वला की सूची में नाम ना हो। और हमारे जो 2 अंत्योदय ब्लॉक हैं, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, वहाँ पे इन सभी पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला प्लस के लाभान्वित करना है। तो अब हम इसको टेकअप कर रहे हैं। उज्ज्वला में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हम लोग को और कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और इसमें NRLM के समूहों को भी जोड़ा है कि रिफिलिंग का प्रतिशत थोड़ा कम है, जिसमें थोड़ा सा लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। अभी ग्राम स्वराज अभियान में हम लोगों ने रिफिलिंग पे बहुत जोर दिया कि महिलाओं को इस बात की जागरूकता की जाए कि वो गैस टंकी एक बार ख़त्म होने के बाद उसको रिफ़िल भी कराए, वरना जो उसका मुख्य रूप से पर्पस है वो पर्पस उतना अचीव नहीं होगा। तो रिफिलिंग पे मुख्य रूप से जोर देने का काम किया जा रहा है। और एजेंसीज जो हैं उनको भी कहा जा रहा है कि जो मुख्य हाट बाज़ार हैं, जो मुख्य स्थान हैं, वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ रखें, जिससे लोग हाट के दौरान या बाज़ार करने आते हैं तो अपनी गैस टंकी लेके रिफ़िल कराएं। तो ये उज्ज्वला में हमारा जो टारगेट बचा अब उसको अचीव करना, और मिशन अंत्योदय के अंतर्गत जो हमारे 2 अंत्योदय ब्लॉक हैं इनको कवर करना है। इस योजना से गैस चूल्हा मिलने के बाद गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की जिंदगी ही बदल गई है। किसान को उपज की पूरी कीमत देने के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना से टीकमगढ़ जिले के किसानों की जिंदगी बदल गई है। इस साल जिले के 28,000 किसानों को 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 20.5 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। किसानों की आमदनी दोगुना करने के प्रयास में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। किसानों का यहाँ तक कहना है कि सूखे की मार झेल रहे किसान इस योजना से हरे भरे हो गए हैं। पहले किसानों को अपनी फसलों को बेचने में जहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब उनकी फसलें मंडी में जाते ही हाथों हाथ बिक जाती हैं। अभी 265 दिन सूखा में हम लोग किसान परेशान थे, वो सब किसान हरे भरे हो गए और उस पीड़ा से बच गए। शासन ने बहुत अच्छा लाभ दिया है, ऐसा देते रहेंगे। और लघु किसानों को बिजली माफ़ का भी ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, बहुत अच्छा किया है, इसलिए छोटे लघु किसान भी खुश हैं। बोनस वाली जो योजना लागू की है, इससे जो भाव से गेहूँ तो बिक ही जाता है और पैसा मिल जाता है, और जो किसानों की आय और बढ़ा देता है। इसलिए इससे फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह में कोई किसान को दिक्कत नहीं होती है और काम करने में सुविधा मिलती है। CM साहब को धन्यवाद देंगे सर, ऐसे ही योजना बनाते रहें, किसानों के लिए समृद्ध बनाएं तो अच्छी बात है। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, 1200-1300 रुपया क्विंटल के हिसाब से पिसी दे देती थी, तो खाती बीज नहीं निकलता था। अब तो ऐसी है कि मतलब जो बोनस के पैसे आते हैं तो जी अपन को फ़ायदा पा जाते हैं, वो बाकी पैसा हमारे खेती की लागत में चले जाते हैं जी, हम लोगों को फ़ायदा में आ जाते हैं, जिससे हम आगे कृषि कार्य हेतु मतलब खाद खरीद सकते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा बच जाता है। हाँ जी, किसान समृद्धि योजना बहुत अच्छी है और ये आगे चलती रहेगी। ऐसे हम अपने माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद बधाई देते हैं जो कि हम लोगों को ऐसी साथ देते रहें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत जिले में 28,042 किसानों को 265 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। इन किसानों के खाते में कुल 20 करोड़ 88 लाख रुपए जमा किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में इसके 2 फेज थे। पिछले साल के जिन्होंने गेहूं बेचे थे, हमारे चूँकि धान का ज़िला नहीं है, गेहूं का ज़िला,
तो उसमें लगभग 27,000 किसानों को 26 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने अभी पिछले माह जो कार्यक्रम हुआ था उसमें वितरित की है। और अभी जिन्होंने गेहूं बेचा है इस वर्ष में, उसमें 265 रुपये के मान से लगभग 20 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि किसानों के खाते में प्रदान की गई है। और इससे किसानों में काफ़ी उत्साह और काफ़ी संतोष भी है कि उनको उनके जो फसल है उसका सही दाम मिल पाया है। प्रोत्साहन राशि मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही उन्हें बोने के लिए अब साहूकारों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि उनके खातों में गेहूं की प्रोत्साहन राशि पहले ही जा चुकी है। मध्य प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन स्तर में व्यापक पैमाने पर सुधार हो रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामान्य मौत होने पर उसके परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए अलग से 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं संबल योजना के तहत उपकरण, अनुदान, प्रसूति सहायता जैसी योजना का भी व्यापक लाभ मिल रहा है। प्रसूति सहायता के तहत गर्भवती को प्रसव से पहले 4,000 रुपए और प्रसव के बाद 12,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। कैंसल होगा तो सब खत्म होगा। फिर क्या मिला है? चेक सहायता राशि। योजना के बारे में यही किए हैं कि बढ़िया है, हमें इसे लाभ मिलो है वो, और चल के अपने गुड़िया को भी लाभदायक है। जैसे जो मजदूरियों कहीं जा नहीं पाते हैं तो हम मतलब इनको लाभ उठा सकते हैं। उनके लिए अच्छे धन्यवाद देना चाहते हैं और दुआएं भी देना चाहते हैं। 2 जिले के 57 परिवारों को मुखिया की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ मिला है। वहीं 350 महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिया गया है। जी, मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार जिले में मार्च से ही पंजीयन कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें लगभग अभी टीकमगढ़ में 3,78,000 असंगठित श्रमिक जो हैं हमने पंजीकृत कर लिए हैं। इनके अंतर्गत इसकी योजना का मुख्य नाम रखा गया मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। इसके अंतर्गत ही हमारी 11 योजनाएं 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः 3 या 4 योजनाएं हमारी अभी पोर्टल पर स्टार्ट हो चुकी हैं और जिसके हित लाभ हमने आज ये कार्यक्रम सभी जनपदों में करके वितरित किए हैं। इसके अंतर्गत हमारी मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता जो है, इसके अंतर्गत हम 2 इंस्टॉलमेंट में इनको राशि देते हैं, 4,000 और 12,000। 4,000 देते हैं जब गर्भावस्था 6 माह से ज़्यादा 9 माह के बीच की रहती है, और प्रसव उपरांत इनको 12,000 रुपये पोषण भत्ते के लिए दिए जाते हैं। दूसरी योजना हमारी अंत्येष्टि सहायता। यदि भगवान न करे कोई श्रमिक के कार्य करते समय या फिर कैसी भी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपये तत्काल उसको नकद राशि प्रदान की जाती है। और तीसरी योजना हमारी अनुग्रह सहायता योजना। इसके अंतर्गत यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसको सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये, और अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा यदि वो अस्थायी अपंग हो जाता है तो 1 लाख रुपये, और अगर अपंगता स्थायी प्रकृति की है तो उसको 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। तो ये हमारे असंगठित ये जो अंत्येष्टि सहायता और अनुग्रह सहायता के लगभग 120 प्रकरण हमारे विगत 2 माह में हमने रजिस्टर कर लिए हैं, जिसमें से आज हमने 57 का अनुग्रह सहायता की राशि का वितरण स्टेट के विधायक जी के हाथों से करवाया है। इसके अलावा प्रसूति सहायता में लगभग 350 प्रकरण हमारे आज डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट के माध्यम से हम डायरेक्ट उनके हितग्राहियों के खाते में राशि आज पहुँचने वाली है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत कुल 11 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें ई रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान से लेकर 200 रुपए में बिजली कनेक्शन जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो हमारी विशेष प्रस्तुति बढ़ता मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।